बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है ठीक ही होगे। तो आज हमारा ना फिज़िक्स का लेक्चर है, पहला लेक्चर, और पहला लेक्चर ही मैंने ग्राफ्स रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स के जो बेसिस है ना वो ग्राफ्स पर ही हैं, और बेशुमार बच्चों को ये ग्राफ्स आते ही नहीं होते, हालांकि इनमें कोई मुश्किल बात नहीं होती। तो इसलिए आज सबसे पहले हम डील ही ग्राफ्स को कर रहे हैं, ताकि इसके बाद फिज़िक्स के जो आगे के 13, 14, 15 जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें कम से कम ग्राफ्स में कोई मसला ना देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही बेसिक से ग्राफ को शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ अ ग्राफ। ग्राफ होता है कि कोई भी ट्यूबुलर फॉर्म में अगर हमें डाटा गिवन है, कैसे भी डाटा गिवन है, तो उसको हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में उसको शो कर सके। ठीक है, उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो कर सके, जो कि हमारे लिए बनाना आसान है, जिसको समझना आसान है। लेकिन समझने के लिए भी आपको थोड़े से इसके जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ग्राफ का क्या है? तो आपको यहाँ पर दो एक्सेस नजर आ रहे हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सेस और एक हमारे पास है वाई एक्सेस। ठीक है, एक्स एक्सेस को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, ये बात याद रखनी है, और वाई एक्सेस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। और एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक्स एक्सेस पर हम लोग जो होते हैं ना, एक्स एक्सेस पर हम लोग इंडिपेंडेंट जो वैल्यूज होती है ना उनको डील कर रहे होते हैं, जबकि वाई एक्सेस पर डिपेंडेंट वैल्यू को डील कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सपोज हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक हमारे पास है टाइम और दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस। ठीक है, तो अब आप देखें कि टाइम जो है, मतलब पहले सेकंड में उसने 1 किलोमीटर कवर किया है, अगले सेकंड में उसने 3 किलोमीटर कवर किए हैं, और फिर अगले सेकंड में उसने 4 किलोमीटर कवर किया। ठीक है, तो टाइम गुजर रहा है, साथ साथ तो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। लेकिन हम ऐसे थोड़ी देखेंगे कि उसने पहला किलोमीटर जब कवर किया तो इतने सेकंड हुए थे। वो बेशक कोई भी डिस्टेंस कवर ना करे, टाइम तो चलता ही रहेगा ना। मतलब टाइम डिपेंडेंट नहीं है डिस्टेंस पर, कि बेशक बॉडी मूव करिए या नहीं करिए, जो एक यूनिवर्सल क्लॉक है, जो एक टाइम पीरियड है, वो तो चलता ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले सेकंड ने भी गुजर जाना, अगले सेकंड ने भी गुजर जाना, उसमें बेशक डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो टाइम है ना वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जो भी इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है ना वो एक्स एक्सिस पर आती हैं, और जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कि हाँ भाई इतना डिस्टेंस होगा तो इतना टाइम लगेगा, तो इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। और डिस्टेंस को हम लोग मेजर करने के लिए टाइम को लाजमी नोट रखते हैं, ताकि हम लोग डिफरेंट डिस्टेंसेस के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस कर सकें। ठीक है, तो ये बात थी इसमें। तो अभी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एक्स एक्सिस है ना उस पर हम लोग लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को, जबकि वाई एक्सिस पर हम लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज को। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली बात पर, कि जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये चीज़, ये है थीटा, इसको थीटा कहते हैं। और ये क्या है? ये असल में एंगल है फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस। ठीक है, हम इस एंगल को मेजर कैसे करते हैं? हम इस एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एक्स से वाई की तरफ जाते हुए। हम वाई से एक्स की तरफ जाते हुए मेजर नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना मेनली वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम होता है, तो हॉरिजॉन्टल सिस्टम से हम वर्टिकल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बता दिया जाए कि हमारा सिस्टम वर्टिकल सिस्टम है, या फिर हम वर्टिकल एक्सिस पर लाई करें, तो फिर हम एंगल यहाँ से मेजर करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब हमें ऐसा कुछ बताया नहीं जाता, तो हम लोग वाई एक्सिस की तरफ जा रहे होते हैं, और जहाँ हम एक्स एक्सिस से रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा थीटा हो गया, एंगल हो गया, और एंगल हमें डिफरेंट चीज़ें बता रहा होता है, डिस्प्लेसमेंट बता रहा होता है, और स्पीड कई जगह पे बता रहा होता है। ठीक है, एंगुलर स्पीड वगैरह। तो ये जब एंगुलर क्वांटिटीज़ का हमारे पास चैप्टर आएगा तो उसमें सबको डील करेंगे, अभी हम सिर्फ बेसिक्स करते हैं। तो ये हमारा था ग्राफ का थोड़ा बेसिक के होता क्या है ये। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी स्लोप। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जो हमारे पास, चलो ये लेते हैं, जो ये चीज़ है ना, ये वाली जस्ट थोड़ी सी कर्व्ड स्ट्रेट लाइन है, कर्व तो नहीं, थोड़ी सी बेंट स्ट्रेट लाइन है, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास स्लोप। ठीक है, और स्लोप होता क्या है? स्लोप हमें वो क्वांटिटी देता है जो कि इस ग्राफ से शो हो रही होती है। मतलब अगर ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है वेलोसिटी और टाइम, देखो टाइम हमारे पास क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हम उसको एक्स एक्सिस पे लिखेंगे, और वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है तो उसको हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। सपोज ये हमारे पास स्लोप है टाइम और वेलोसिटी का, तो हम लोग तो उसकी जो स्लोप है ना वो हमें बता क्या रही है? अगर हमें टाइम वेलोसिटी का ग्राफ गिवन है तो स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम इस ग्राफ को बनाने का मकसद क्या था कि हमें उस बॉडी की एक्सेलरेशन पता चल जाए।
तो ग्राफ बनाने का मकसद होता है कि हम उसको स्लोप से पता लगा लें कि हम लोग जो मेन क्वांटिटी है ना उसकी वो क्या थी। तो वीटी ग्राफ है तो उसकी मेन क्वांटिटी हमारे पास एक्सेलरेशन आएगी। और स्लोप को फाइंड करने का तरीका क्या होता है, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास आ जाता है tan थीटा, ठीक है। तो थीटा हमारे पास ये वाला एंगल है और tan हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है। तो tan थीटा हमारे पास यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड करेगा। मतलब सपोज यहाँ पर अगर एंगल 30 है तो हम tan 30 की वैल्यू निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट की ये थी। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स कर लें, मतलब वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस कर लें। डेल्टा वाई क्या होता है, y2 माइनस y1। अब इसको भी देख लेते हैं y2 और y1 होता क्या है। तो एक सेकेंड, हम नीचे नया ग्राफ ही बना लेते हैं। आ गया ये। अब अगर हम इसको देखें तो अगर हम यहाँ पर सपोज ये लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि ये y एक्सिस था हमारे पास और ये हमारे पास था x एक्सिस। और ये जो है ना स्टार्ट ये हुआ है 0 से और y पे सपोज ये फॉल कर रहा है 4 पे और x पे सपोज ये फॉल कर रहा है 5 पे, ठीक है। तो अब पहले आप लोगों ने y के दोनों कंपोनेंट चेक करने और फिर x के दोनों कंपोनेंट चेक करने। अगर हम सिर्फ y की बात करें तो यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ तक गया, तो y1 जो है ना वो हमारा 0 ही है और y2 जो है ना वो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। इसका मतलब है कि y पे उसने कितनी क्वांटिटीज कवर की हैं, डेल्टा y ये हो जाएगा। और डेल्टा x की बात करें तो x1 जो है हमारे पास 0 हो जाएगा और जो हमारे पास x2 है ना वो हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ पर x2 हमारे पास 5 आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 मतलब अगर हम डेल्टा y की बात करें तो वो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 0 ओवर डेल्टा x की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा वो 5 माइनस 0। तो इसकी स्लोप क्या आ जाएगी हमारे पास 4 ओवर 5, ठीक है। मतलब उस बॉडी की एक्सेलरेशन जो है ना इस टाइम के अंदर अंदर वो 4/5 है। अब अगली बात पे मूव करते हैं। तो अब आपको स्लोप समझ आ गई होगी यहाँ से कि डेल्टा x ओवर डेल्टा y हमारे पास स्लोप होता है। आगे स्लोप की कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर हमारे पास एक ग्राफ हो, ठीक है, ये हो गया ग्राफ। तो हमारे पास यहाँ पर आपको पता है y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। तो जब हम ये स्लोप निकालते हैं ना वी टी ग्राफ का मतलब है कि जो पहले क्वांटिटी है ना वो y है, मतलब यहाँ पर v है और यहाँ पर t है। तो हम निकालते कैसे, हमें पता है डेल्टा y ओवर डेल्टा t करना, तो हम लोग v बाई टी करेंगे तो हमें पता होगा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करना होता है, आप लोगों ने अगर आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन है ना तो आपने उसकी y वाली क्वांटिटी को ना x वाली क्वांटिटी से डिवाइड करना है। तो वो वाले फॉर्मूलाज तो आपको आते होते हैं, तो वो हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो हमारी स्लोप है ना वो हमें क्या बता रही है, ठीक है। वी टी ग्राफ में हमें वो एक्सेलरेशन दे रही है। इसी तरह से अगर हम डी टी ग्राफ की बात करें तो ये हो जाएगा डी, सपोज डी टी ग्राफ है तो डी बाई टी हो जाएगा, वो हमें वेलोसिटी दे रही होती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम आई वी ग्राफ की बात करें तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, इसलिए मैंने आई वी और वी आपको दोनों दे दिए कि हमारे पास दो तरह से आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा जी, पहला तरीका इसका ये है कि हमारे पास आई पहले आया तो वो y पे है, आई ओवर वी। तो हमारे पास सपोज पहला तरीका ये है कि आई ओवर वी हो, ठीक है, आई ओवर वी। तो आई ओवर वी की जो वैल्यू होती है ना वो हमें कंडक्टेंस देती है। लेकिन अगर दूसरे तरीके की अगर हम बात करें कि हमारे पास y एक्सिस पे v है और x एक्सिस पे i है, ठीक है, वी आई ग्राफ हो, तो फिर आपने कंफ्यूज नहीं करना, आपने इसको बस खुद से इस तरह के फ्रैक्शन बनाकर लिखना है, देखना है वो हमें कंडक्टेंस नहीं वो अब रेजिस्टेंस दे रही है, वो इसका उल्टा दे रही है। तो यहाँ पे बच्चे काफी दफा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। वी आई और आई वी दोनों ग्राफ्स में डिफरेंस है, दोनों ग्राफ में फार्मूला का डिफरेंस है और फार्मूलाज दोनों में रिवर्स हैं, एक दूसरे के ऑल्टरनेट है, जिसकी वजह से आंसर आप लोग का बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो ये बात जरा आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इस तरह हमारे पास एक एग्जांपल है वीटी ग्राफ की, डब्ल्यू टी ग्राफ की। तो डब्ल्यू हमारे पास होता है वर्क डन और टी हमारे पास आ जाएगा टाइम। तो डब्ल्यू टी ग्राफ हमें पता है कि वर्क डन ओवर टाइम क्या होता है, हमारे पास पावर होती है, ठीक है। इसी तरह एक और मजीद एग्जांपल है, उसमें आप लोगों ने देखना क्या है, उससे आपको ये साबित होगा कि आप लोगों ने सिर्फ जब फिजिक्स करने लगो ना तो एक ही चीज़ नहीं करनी,
आप लोगों ने अपने 13-14 चैप्टर सब इकट्ठे माइंड में रख के करने हैं। हमारे पास ग्राफ है, इधर हमारे पास ई है, इधर एफ है। तो अब तो आप लोग सोचोगे कभी जिंदगी में ऐसा ग्राफ तो बन नहीं सकता, लेकिन आप देखें जरा ई बाय एफ की अगर हम बात करें तो प्लांक कांस्टेंट के इक्वल नहीं होता। मतलब हमने पढ़ा था नहीं वाला फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच एफ। तो एफ अगर हम इधर ले आए, ई बाय एफ कर दें, तो प्लांक कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने रिलेट करनी है बातों को, रिलेट करना है बातों को। अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये बस थोड़ी सी 5-6 एग्जांपल्स, इस तरह के बेशुमार लाखों एग्जांपल्स आप खुद बना सकते हैं, और आप लोगों ने बनानी भी और मुझे बतानी भी इस तरह के और एग्जांपल, ठीक है। अब अगर अगला टॉपिक हमारा एरिया ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, मतलब सपोज हम उसी की ग्राफ की बात करते हैं, वीटी ग्राफ की, ठीक है। और सपोज उसकी जो ये एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रह रही है, तो अगर हम उसके एरिया की बात करें जो कि ये वाला हिस्सा आएगा, तो उसका एरिया जो होता है ना, आपको पता है एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ टाइम विड्थ। लेंथ हमारे पास v है, टाइम टाइम और लेंथ मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा, तो हमें पता है डिस्टेंस के इक्वल होता है। तो आप लोगों ने दो चीज़ें ना, एक तो स्लोप होगी, स्लोप पे आप लोगों ने y एक्सिस ओवर x एक्सिस को करना है, और जो भी फॉर्मूला बन रहा है वो आंसर आ जाएगा। और जब एरिया की बात है तो आपने दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, और जो उनको मल्टीप्लाई करके जो सा भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हुआ वहाँ पर, तो वो उसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब इसमें दो बातें, एरिया ऑफ ट्राइंगल है एक, और एक है एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, व्हाटसोएवर इट इज। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप फाइंड कैसे करते हो? हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लेंथ हमारे पास v है और विड्थ हमारे पास t है, हाफ वी टी हो जाएगा अगर इस तरह का ग्राफ हो। और अगर हमारे पास इस तरह का ग्राफ हो, तो हमें पता है कि इस तरह के ग्राफ में जो एरिया होता है ना, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अगर हम यहाँ पर इसका डिस्टेंस फाइंड करने लगे तो वो सीधा सीधा हो जाएगा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। हालांकि अगर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो हम लोगों ने इस हाफ को जहन में रखना है। ये वाली बातें छोटी छोटी हैं जिसकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाता है। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि ट्रायंगल वाला ही आप लोगों को एरिया आया हुआ है, लेकिन आप लोग उसमें सिंपल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो, तो फिर वो सही नहीं होता। आगे हमारे पास है कुछ टाइप ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ है, अब ग्राफ में आप लोगों ने देखना क्या है कि सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्या क्या लिखा हुआ है। उस लिहाज से मतलब सपोज ये डी टी ग्राफ है, तो डी बाई टी, उस लिहाज से आपने सबसे पहले सोच लेना कि इसकी जो स्लोप है ना, वो हमें इसकी वेलोसिटी दे रही होगी। तो जो पहला ग्राफ है ना हमारे पास, वो इस तरह का था कुछ, मतलब कि वो हॉरिजॉन्टल के साथ पैरेलल लाइन आती है। तो स्लोप इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्लोप है ना वो जीरो है। स्लोप क्या मतलब होता है? चढ़ाई उतराई न, तो यहाँ पे ना कोई चढ़ाई है ना उतराई है, तो ये स्लोप ही जीरो है। स्लोप जीरो है, तभी मैंने आपको बताया कि स्लोप हमें बता क्या रही है, उसकी वेलोसिटी। उसका मतलब है वेलोसिटी भी जीरो है। और इस बात से क्या मुराद है कि टाइम गुजरी जा रहा है लेकिन चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही, जिस जगह पे पड़ी थी उसी जगह पर है। तो ये आप लोगों ने थोड़ी सी इसको गौर से देखना है कि अगर जो भी चीज स्लोप की जैसी भी फॉर्मेशन है ना, आपको स्लोप वो क्वांटिटी दे रही है जो वाई और एक्स एक्सिस को डिवाइड करने से आ रही है। मतलब अगर स्लोप जीरो है ना, तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट डी टी की हम डील कर लेते हैं, और वेलोसिटी हमें इसकी जो स्लोप है ना वो वेलोसिटी के इक्वल है, ठीक है। और हम लोग इस तरह का ग्राफ डील कर लेते हैं। तो इस ग्राफ का मतलब क्या होता है कि जो स्लोप है ना, अब देखो अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड पर जा रहे हो ना, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो स्लोप इस यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और चूंकि ये लाइन सीधी है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसका मतलब है कि जो इंक्रीज है ना वो कांस्टेंट है। इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो इंक्रीज कांस्टेंट है। अब इस बात का मतलब क्या है? मतलब अगर यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर उसने 2 मीटर ट्रेवल किया ना, तो दूसरे सेकंड के अंदर मजीद वो 2 मीटर ट्रेवल करेगा, और 2 सेकंड के बाद ये 4 मीटर हो जाएगा अगर टोटल देखें। तीसरे सेकंड के बाद मजीद 2 मीटर ही ट्रेवल कर रहा है, मतलब कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है हर सेकंड में। पहले सेकंड में अगर 2 मीटर है तो अगले सेकंड में मजीद 2 मीटर कर रहा है, तो वो 4 मीटर हो जाएगा, और अगले सेकंड में मजीद 2 मीटर करे तो वो 6 मीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे है कि अब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी को अगर हम डील करें तो देखो स्लोप जो थी इसकी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी स्लोप ही है ना, तो वेलोसिटी भी हमारे पास आ जाएगी कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है। तीसरी तरह के हम अगर ग्राफ की बात करें तो वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है। ये हो गया डी, ये हो गया टी। स्लोप क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इस केस में, ठीक है। और अब आपको पता है कि सपोज अगर आप यहाँ पे खड़े हो और यहाँ से नीचे जा रहे हो, तो मतलब क्या है
कि आपकी जो स्पीड थी वो डिक्रीज करी है ना, मतलब आप लोअर ऑल्टीट्यूड की तरफ जा रहे हो हायर ऑल्टीट्यूड से, मगर चूंकि लाइन सीधी है। अब सीधी और टेढ़ी का मतलब क्या है? सीधी का मतलब ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, ये भी सीधी है, मतलब लाइन के दरमियान में कोई कर्व्स नहीं आ रहे। उसकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे सीधी का मतलब क्या है कि जो एक प्रॉपर लाइन को अगर हम सिर्फ देखें ना, तो दरमियान में कोई कर्व्स या फिर कोई वेरिएशंस नहीं आ रही। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्राफ है ना, वो यहाँ पे जो स्लोप है ना उसकी, वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग है। जब भी आपके पास लाइन सीधी आ रही है ना, मतलब किसी भी ओरिएंटेशन में, ऐसे सीधी है, ऐसे सीधी है, ऐसे सीधी है, उसका मतलब रहना कांस्टेंट ही है उसने। अब कांस्टेंटली हो क्या रहा है उसमें? कांस्टेंटली डिक्रीज आ रहा है। मतलब अगर 1 सेकंड के बाद उसने 4 मीटर कम ट्रेवल किया है, ठीक है, मतलब 4 मीटर दूसरी डायरेक्शन में उसने ट्रेवल किया है, तो अगले सेकंड के बाद मजीद 4 मीटर ही उसने दूसरी डायरेक्शन में ट्रेवल किया होगा, ठीक है। मतलब कि जितना भी उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, चूंकि ये नीचे की तरफ एरो है, तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है उसकी। तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर ही रहेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। एक हमारे पास स्लोप आता है इस तरह का, ये हमारे पास डी है, ये डी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि स्लोप हमारे पास क्या है? वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है कि इस सेकंड के दौरान उसने इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की कि वो पता नहीं कहाँ चला गया। मतलब यहाँ इस सेकंड में वो लाहौर में खड़ा था और इसी सेकंड के अंदर अंदर वो मार्स पे चला गया, इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है। तो हम बोलते हैं कि इस केस में जो वेलोसिटी है ना, वो इन्फिनिटी आ जाएगी। मतलब हम उसको मेजर ही नहीं कर सके, इतनी स्पीड में वो गया ऊपर कि हम उसकी वेलोसिटी को मेजर ही नहीं कर सके। तो अगर आपको बिल्कुल वर्टिकल एक्सिस के साथ पैरेलल लाइन नजर आए, तो आपने बता देना कि इसकी जो स्लोप है ना, वो इन्फिनिटी को शो कर रही है, मतलब हम उसको मेजर नहीं कर सकते। और एक और टाइप का स्लोप आता है हमारे पास, अभी 2 टाइप्स पड़ी हुई हैं। इस तरह का स्लोप आता है वो, ऐसे, ठीक है। अब आप देखो कि अगर dt की बात कर रहे हैं, स्लोप क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। और आप देखो कि इस पॉइंट पे आप इधर खड़े हो, इस पॉइंट पे इधर और इस पॉइंट पे इधर, आप ऊपर की तरफ बढ़ते नहीं जा रहे। तो इसका मतलब है, चलो इसको सबसे ज्यादा आसान तरीका इसको ढूंढने का क्या है कि आप ना हर पॉइंट पे टेंजेंट बना लो। इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वैसे सीधी लाइन बनेगी। इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे सीधी लाइन बनेगी? इस पॉइंट पे ऐसे कर्व बनेगी और इस पॉइंट पे ऐसे कर्व बनेगी। यहाँ पे आता था वो सीधी हो जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। तो आप ये देखो, अगर आप इन टेंजेंट्स को कंपेयर करो, पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हुई, फिर ऐसे और फिर ऐसे टेंजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? जो टेंजेंट थी ना, वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है। और आपको पता है कि स्पीड इंक्रीज कब करती है? मतलब हॉरिजॉन्टल वाला हो तो हॉरिजॉन्टल पे हमने कहा था ऊपर की कोई वेलोसिटी नहीं, जो फर्स्ट ग्राफ था। और जिसमें वर्टिकल था हमने कहा था कि इनफाइनाइट उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो अगर कोई चीज़ हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि पहले उसमें वेलोसिटी नहीं थी उसकी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और चूंकि कर्व्स आ गए हैं, तो वेलोसिटी वेरिएबल तरीके से बढ़ी है। मतलब पहले सेकंड में उसने सपोज 2 मीटर कवर किया, अगले सेकंड में उसने मजीद 3 मीटर कवर किया और अगले सेकंड में मजीद 6 मीटर कवर किया, सपोज ऐसा कुछ चल रहा है। तो जब ऐसा कोई ग्राफ हो, आप लोगों ने उसकी टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट बना के देखना है कि अब हमें क्या साबित हो रहा है। इसी तरह से अगर हम इसी का उल्टा ग्राफ बना लें, तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि अगर हमारे पास ग्राफ ऐसे बन रहा है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास टी है। अब इस केस में भी आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने ना इसकी टेंजेंट बना लेनी। यहाँ पे इसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी, यहाँ पर इसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसकी टेंजेंट ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल। तो अब आप ये देखें कि जो इसकी वेलोसिटी है ना, जो इसकी वेलोसिटी ना, वो हो डिक्रीज ही रही है, हो इंक्रीज ही रही है इसमें, ठीक है। जैसे आपने टेंजेंट देखे हैं कि पहले टेंजेंट ऐसा बना है, फिर ऐसा बना है, फिर ऐसा बना और फिर ऐसा बना। देखो हॉरिजॉन्टल से हम वर्टिकल की तरफ मूव करें, ठीक है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब जिससे ऊपर वाला ग्राफ था उसमें था कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वेलोसिटी इंक्रीज करी है, और इस वाले में मतलब क्या है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करी है। और नेगेटिव और पॉजिटिव का जो साइन है ना, वो बस शो कर रहा था कि बॉडी मूव किस डायरेक्शन में करी है। मतलब जिस डायरेक्शन में पहले थी, अगर उसी डायरेक्शन में चलती जाए आगे, तो हम पॉजिटिव साइन यूज करते हैं। और जिस डायरेक्शन में उसने अपना काम स्टार्ट किया था चलना, अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चली, तो हम तब नेगेटिव का सिंबल यूज करते हैं। अब इसमें एक लास्ट टाइप का ग्राफ आ जाएगा, मतलब ये दोनों पॉजिटिव थे,
आपने इन ग्राफ्स को ना मतलब अगर बात एक दफ़ा में समझना है, आपने 2 3 4 5 दफ़ा इसको देखना है आराम से, सुकून से। अब भी आप लोग के कॉन्सेप्ट ग्राफ के बनने हैं तो ये एंड तक चलने हैं। अगर हम एक और तरह के ग्राफ की बात करें, ऐसे, एक सेकेंड, सपोज ग्राफ ऐसे, ठीक है, ये डी है, ये टी है, स्लोप हमें क्या बता रही है, डी बाई टी, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। करना क्या है, आपने इसके डिफरेंट पॉइंट्स में ना टेंजेंट बना के देखना है। स्टार्टिंग में टेंजेंट सीधे, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल होना शुरू किया। अब इसकी टेंजेंट अगर हम बनाए तो पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, होते 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 वो सीधा हो गया। अब मतलब क्या है, हमें पता है वर्टिकल का मतलब है मैक्सिमम और हॉरिजॉन्टल का मतलब है मिनिमम। तो अब वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर वाले केस में मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रही थी वेलोसिटी, अब वो मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ वेलोसिटी जा रही है। मतलब क्या कि वो वेरिएबली डिक्रीज कर रही है वेलोसिटी। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यहाँ पे आते 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 थे वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होगी लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने सबसे ऊपर पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है स्लोप जीरो है, यानी वेलोसिटी जीरो है। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी मैक्सिमम थी, इनफाइनाइट, आहिस्ता 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 होते 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 वो थोड़ी होगी और एंड टाइम क्या आया कि वो जीरो ही होगी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे होता कि नीचे को सीधी लाइन जा रही होती तो हम कहते हैं कि ये डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर थोड़े से कर्व्स के साथ जा रही है तो उसका मतलब है वेरिएबली डिक्रीजिंग है। तो ये सारे कुछ स्लोप्स थे, उनके कुछ डाटा था, और इंशाल्लाह मैं आपको आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगी जिसमें ये सारे प्रॉपर बने हुए हैं स्लोप्स वगैरह। अभी के लिए लेक्चर ही था, तो आप इस लेक्चर को अगर नहीं समझ आया, स्लोप्स कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको दोबारा देखें और थोड़ा सा गौर करके पढ़ें। कोई मुश्किल नहीं है, स्लोप्स इंतहाई आसान टॉपिक है स्लोप्स, बस ये कुछ बच्चे वैसे ही सर पे सवार कर लेते हैं। वाह, मेरी वर्कशीट तो इंतहाई गंदी लग रही है, लेकिन कोई नहीं, आपको समझाना मकसद आपको समझ आ गई होगी अब तक। तो ये था हमारे स्लोप्स का टॉपिक और ग्राफ्स का टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद आप लोगों को ग्राफ्स की सारी समझ आ चुकी होगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ग्राफ में सारा जितना भी टॉपिक्स थे कवर हो चुके हैं, नहीं भी हुए तो भी हम देख लेंगे। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।